दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग फॉर एम्प्लॉयबिलिटी, उससे संबंधित जितने ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है सारे सारे मैं करवा रहा हूं। उसका जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, संप्रेषण में ध्वनि विज्ञान व वाणी अंगों की के महत्व को स्पष्ट कीजिए। जब आप संप्रेषण करते हो तब कम्युनिकेशन में आपके सामने फोनेटिक्स का और ऑर्गन ऑफ स्पीच का क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में अपन डिस्क्राइब करेंगे, उसके ऊपर विस्तार से पढ़ेंगे। काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, अच्छे से पढ़ लेना भाई। साथ के साथ सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, 20,000 सब्सक्राइबर के अपन बहुत ज्यादा करीब है। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो भाई, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो। साथ के साथ कोने में जो आपके सामने व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, किसका ऑप्शन? व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस पे क्लिक करके अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीदोगे तो फ्लिपकार्ट या मंत्रा पे आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। समझ में आ गया आपको? तो जरूर से भाई कोई ना कोई प्रोडक्ट खरीद लेना। और डिस्क्रिप्शन में आपके सामने टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूं, सभी बच्चों से इस बात की भी रिक्वेस्ट करूंगा, टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन करें ना। फ्री में पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे जरूर से देखने को मिल जाएगी। चलिए बात करते हैं ध्वनि विज्ञान का, फोनेटिक्स का क्या महत्व होता है। ध्वनि विज्ञान मानव भाषण ध्वनियों का अध्ययन करता है। ध्वनि विज्ञान क्या करता है? ह्यूमन स्पीच जो वॉइस होती है उनका एनालिसिस करता है, उनका अध्ययन करता है। मतलब कोई भी इंसान बोल रहा है ना, तो उसके अंदर जो वो भाषण देता है, स्पीच देता है, तो वो किस प्रकार की ध्वनियां निकालता है, किस प्रकार की आपके सामने वॉइस को निकालता है, उसका क्या किया जाता है? एनालिसिस किया जाता है, फिर अध्ययन किया जाता है। संप्रेषण में इसका महत्व इसलिए, संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन में इसका महत्व इसलिए होता है क्योंकि गलत उच्चारण, मिस प्रोनाउंस का अर्थ एक अनर्थ कर सकता है। अगर आपने भाई, अगर आपको पता है सीता जो छोड़िए कोई भी शब्द को आपने एक छोटे से शब्द को अगर गलत से प्रोनाउंस कर दिया ना, तो उसका सारा अर्थ बदल जाता है, बदल जाता है ना। तो कोई भी शब्द है उसका मिस प्रोनाउंस नहीं होना चाहिए भैया आपके सामने, है ना। अगर कोई वर्ड को गलत पढ़ दिया तो उसका पूरा का पूरा अर्थ चेंज हो जाता है। इसीलिए आपके सामने मिस प्रोनाउंस से बचने के लिए आप क्या कर सकते हो? आपको सही प्रोनाउंस करना जरूरी होता है। और सही प्रोनाउंस कब कर पाओगे? जब आपको पता होगा कि आप जो वॉइस बोल रहे हो, जब वर्ड को प्रोनाउंस कर रहे हो, उसको किस प्रकार से कर रहे हो, इसके बारे में आपको एनालिसिस, आपको नॉलेज होना जरूरी होता है। शब्दों का सही उच्चारण वक्ता का आत्मविश्वास बढ़ाता है। मतलब अगर आप कोई भी शब्दों को चूज कर रहे हो और अगर उन शब्दों को अगर आप सही से बोलते हो, है ना, तो आपको क्या होगा? कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। तो मतलब आप कोई भी वर्ड को जो अगर चूज कर रहे हो तो उनका सही से उच्चारण करो, मतलब राइट प्रोनाउंस करोगे, तो इससे क्या आपका कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होता है। साथ के साथ यह संदेश स्पष्ट होता है, श्रोता तक पहुंचता है। और अगर सही शब्दों का प्रयोग करते हो तो जो दर्शक है, जो सुनने वाले लोग हैं, उन तक जो आप बात पहुंचाना चाहते हो वो पहुंच जाती है। अगर आप एक बात बताओ, कोई एक विद्यार्थी है जिसको आपको क्या किया गया? मंच पे आकर बोलने के लिए कहा गया, और वो मंच पे आया, उसने झटाझट अपनी बात कही, सही शब्दों का प्रयोग किया, सामने वाले हर बैठे हर व्यक्ति को समझ में आ गया। वहीं पर आपके सामने क्या हुआ? एक व्यक्ति गया, वो बोला, फिर अटक गया, फिर बोला, फिर अटक गया, तो क्या होगा? उसकी बात है वो अच्छे से नहीं पहुंच पाती है। तो यही आपके सामने, अगर आप अपनी बात को कॉन्फिडेंस के साथ कहना चाहते हो तो आपको कैसे करना पड़ेगा? सही शब्दों का प्रयोग, राइट वर्ड का चूज करना पड़ेगा और राइट प्रोनाउंस जरूर करना पड़ेगा। सही आपके सामने मिस प्रोनाउंस होगा तो आपका क्या होगा? कॉन्फिडेंस डिक्रीज होगा और आपको क्या कर सकते हो? आपका जो मैसेज है वो आपके सामने क्या हो जाएगा? मिस हो जाएगा, जो अर्थ बताना चाहते हो वो नहीं पहुंच पाएगा। वाणी अंग, ऑर्गन ऑफ स्पीच की भूमिका। हम जो ध्वनियां उत्पन्न करते हैं वे हमारे शरीर के अंगों से तालमेल का परिणाम होते हैं। मतलब जो आप वॉइस प्रोड्यूस करते हो वो आपके, हमारे जो शरीर होता है, जो बॉडी होती है, उसके जो अलग अलग प्रकार के ऑर्गन होते हैं, उसी से बनती है। आप जो भी शब्द बोलते हो ना, तो उसमें कहीं ना कहीं आपके सामने अपना कंठ, आपका वोकल कॉर्ड हो गया, कहीं लंग्स हो गया, कहीं आपके सामने तालू हो गया, कहीं आपका लिप्स हो गया, उनका कहीं ना कहीं क्या होता है? योगदान जरूर होता है। समझ में आ गया? तो बॉडी ऑर्गन्स का बहुत आपके सामने क्या होता है? रिदम होता है। उसी से क्या क्या होता है? जो बॉडी ऑर्गन होते हैं उनके रिदम से अपनी जो साउंड है वो प्रोड्यूस होती है। तो कौन से वाला बॉडी ऑर्गन है उसको सही से प्रयोग करना है, कौन कौन सा बॉडी ऑर्गन इन्वॉल्व रहते हैं, उसके बारे में अपन देखेंगे। पहला है लंग्स या फेफड़े। फेफड़े क्या करते हैं? हवा का प्रवाह प्रदान करना जो ध्वनि का आधार हो। मतलब एयर पास होती है आपके सामने, फेफड़ों से, लंग्स से क्या होता है? आपके सामने एयर है, हवा है, वो पास होती है, जिससे क्या होता है? आपके सामने जो ध्वनि जो आप बोल रहे हो वो वॉइस है वो क्लियर निकल कर आती है। समझ में आ गया? अगर आपके सामने सही, काफी लोगों की आपने देखा होगा ना, आवाज ज्यादा निकल जाती है, कईयों की निकलती नहीं है, तो वो क्या करने लग जाते हैं? अकलाने लग जाते हैं, है ना। तो यही है
लंग्स क्या करते हैं, आपके सामने एयर को पास करते हैं और जिससे क्या होता है, उसी वजह से जो कोई साउंड निकालना चाहते हो वो निकलती है। तो कोई भी साउंड है उसको निकलने के पीछे सबसे बड़ा किसका योगदान होता है भाई, लंग्स का बहुत बड़ा योगदान होता है। अगले वाला पॉइंट है स्वर यंत्र, लेरिंक्सेस। ये स्वर रज्जु वक्कल कॉर्ड होते हैं जो कंपन प्रोड्यूस करते हैं। भाई आपके जो कंठ होते हैं ना, कंठ के ऊपर आपके सामने जो नली होती है इसको वोकल कॉर्ड के नाम से जाना जाता है, लेरिंक्सेस के नाम से या वोकल कॉर्ड के नाम से जाना जाता है। ये क्या करता है, वोकल कॉर्ड आपके सामने वाइब्रेशन करता है। क्या करता है, कंपन या वाइब्रेशन करता है, जिससे क्या होता है भाई, आपके सामने आपकी जो साउंड है वो सही से प्रोड्यूस होती है। तो यही है, आपके सामने वोकल कॉर्ड का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। अगला है लिप्स और आपकी टंग। लिप्स और टंग्स का, जीभ और होठों का क्या आपके सामने तालमेल होता है, ये सबसे सक्रिय अंग होते हैं। जब भी आप कोई शब्दों का उच्चारण करते हो तो सबसे सक्रिय अंग कौन से होते हैं भाई आपके सामने, आपके लिप्स और आपके जो टंग है वो सबसे एक्टिव क्या होते हैं, एक्टिव ऑर्गन होते हैं जब आप कोई भी वॉइस को निकालते हो तब। जो हवा का मार्ग को बदलकर अलग अलग ध्वनियों को निकालते हैं। ये क्या करते हैं, आपके सामने जो एयर पास हो रही है, हवा निकल रही है, उसके पैसेज को, उसके जो निकलने का जो मार्ग होता है उसको बदलते हैं। समझ में आ गया, क्योंकि आपके सामने भाई होठ बंद हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हवा रुक जाएगी, होठ खुल जाएंगे तो आपके सामने हवा निकल जाती है ना। टंग, जीभ है, जीभ आपके सामने तालू के टच होती है तो क्या होता है, उसके बाहर से हवा निकलती है, सीधी हवा पास नहीं होती है। तो यही है, जो ये टंग और आपके सामने लिप्स हैं, ये सबसे एक्टिव ऑर्गन होते हैं जब आप कोई भी वॉइस को प्रोड्यूस करते हो तब। और आपके सामने क्या करते हैं, आपके सामने हवा का जो आपको एयर पास हो रही है उसके मार्ग को चेंज करके अलग अलग ध्वनियां निकालते हैं। जैसे हिंदी में प, त, स है, और इंग्लिश की बात करें तो आपके सामने वोवल और कॉन्सोनेंट होते हैं, उनको आपके सामने प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। अगले वाला होता है तालु। तालु क्या होता है, प्लेट्स और आपके सामने टीथ। तो आपका जो प्लेट्स और आपके सामने टीथ का क्या आपके सामने योगदान होता है, आप कोई भी वॉइस को निकालते हो तब। समझ में आ गया, यह ध्वनियों को विशिष्ट रूप से स्पष्टता प्रदान करते हैं। कोई भी शब्द है ना, वो बोला तो इनके बिना भी जा सकता है, लेकिन ये क्लियर वॉइस निकालने में मदद करते हैं। किसमें मदद करते हैं, आप कोई स्पेसिफिक वर्ड बोल रहे हो उसको क्लियर और करेक्ट करने में कौन मदद करते हैं भाई, आपके सामने आपका तालु और दांत। तालु और दांत क्या करते हैं भाई, आपके सामने आपकी जो भी वॉइस निकल रही है, जो भी ध्वनि निकल रही है वो क्लियर हो, एकदम स्पष्ट हो, और साथ के साथ आप कैसे बोलो, आप स्पेसिफिक वर्ड का प्रयोग करते हो। कोई भी स्पेसिफिक वर्ड होते हैं ना, विशिष्ट शब्दों का प्रयोग करते हो, उनको बताने में कौन मदद करते हैं भाई, आपके सामने आपके तालु और दांत है वो मदद करते हैं। निष्कर्ष की बात करें, प्रभावी संचार के लिए इन अंगों का सही प्रयोग व ध्वनि का ज्ञान होना जरूरी है। अगर आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना चाहते हो, तो आपको प्रत्येक अंग के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। आपको प्रत्येक अंग के बारे में पता होना चाहिए, कौन से वाला अंग है वो किस तरीके से काम करता है, इसके बारे में ज्ञान होना जरूरी है। और ध्वनियों का भी ज्ञान होना चाहिए। और किसका ज्ञान होना चाहिए भाई, किस प्रकार की जो वॉइस है वो सही से निकलती है, उसके बारे में भी आपको नॉलेज होना जरूरी है, ताकि जो कन्वर्सेशन की जा रही है, जो वक्ता है, वो आपकी बात को प्रभावशाली और त्रुटिहीन ना हो। मतलब जो ओरेटर है, जो आपके सामने स्पीकिंग कर रहा है, वो व्यक्ति आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर सके। कैसा कर सके, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर सके और एररलेस हो। कैसी हो भाई, उसके अंदर एरर बिल्कुल भी ना हो, एररलेस कम्युनिकेशन हो सके। तो ये था आपके सामने आपकी जो कम्युनिकेशन है उसमें डिफरेंट टाइप के ऑर्गन स्पीच का क्या इंपॉर्टेंस होता है, उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ा। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना।